हेलो। सभी प्रिय साथियों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप सब लोग साथियों? उम्मीद करता हूं आप सब स्वस्थ हो, सब मस्त हो, सब अपनी अपनी स्टडी में व्यस्त हो। आरडब्ल्यूए परिवार में सभी भावित थानेदारों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है और स्वागत करने के लिए तैयार है आपका बड़ा भाई, आपका दोस्त, आपका साथी, आपका सहयोगी दीनदयाल पारिक। वेरी गुड, आ जाइएगा सभी साथी, जल्दी से सेशन को कंटिन्यू करते हैं। एक बार रविता गुड मॉर्निंग, वेरी गुड। आ जाओ साथियों, आ जाओ जल्दी से। आ जाओ भाई, शुरू करते हैं क्लास। अंजू जय हिंद, दुष्यंत सिंह राम राम, रिंकी मीणा जय हिंद, इंसा गुड आफ्टरनून, हेलो सर नमस्कार, बार खां बानो वेरी गुड। आ जाओ सभी साथी जल्दी से, बिना किसी देरी के क्लास स्टार्ट करते हैं। चलो, ऑडियो वीडियो बिल्कुल ओके है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ या ना? चलो, तो साथियों आप सभी को अच्छे से पता है कि अपने कौन से टॉपिक का अध्ययन कर रहे थे। जो अपने टॉपिक चल रहा था वो टॉपिक चल रहा था राजस्थान की जलवायु। और राजस्थान की जलवायु के बारे में कल के सेशन में जो अपने बात की थी, इससे पिछली कक्षा में, यानी कल तो मेरी क्लास हुई नहीं थी। सर आपके दादाजी कितने साल के हो गए थे? ओम हाँ, तो हाँ, मेरे दादाजी लगभग 75, 75 के आसपास। अब सही दिखाई दे रहा है ना आपको? चलो स्टार्ट कर दें। ठीक है, जो अपना टॉपिक चल रहा था वो राजस्थान की जलवायु के बारे में अपने चर्चा कर रहे थे। और राजस्थान की जलवायु के बारे में जो चर्चा कर रहे थे वो अपने ग्रीष्म ऋतु के बारे में कर रहे थे। हाँ, और ग्रीष्म ऋतु के बारे में मैंने आपको बताया था इससे पिछली कक्षा में कि राजस्थान में, यानी जो पश्चिमी शुष्कता से जैसे आर्द्रता की तरफ जाएंगे वायुदाब बढ़ता जाएगा, और आर्द्रता से शुष्कता की तरफ जाएंगे तो वायुदाब घटता जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, आज की कक्षा यहां से स्टार्ट करते हैं। राज्य का औसतन तापमान कितना रहता है? अगर मैं आपसे यह पूछूं कि राजस्थान का एवरेज टेम्परेचर कितना रहता है, तो आपका उत्तर क्या होगा? राज्य का औसतन तापमान। चलिए भाई लिखते हैं, राज्य का औसतन तापमान। आगे आप लिखो, लिखो राज्य का औसतन तापमान। राज्य का औसतन तापमान, औसतन तापमान, राज्य का औसतन तापमान। राजस्थान का एवरेज टेम्परेचर, औसतन तापमान, 37.6 डिग्री सेल्सियस रहता है। राजस्थान का औसतन टेम्परेचर क्या रहता है अगर आपसे पूछ ले, तो 37.6 डिग्री सेल्सियस रहता है। यह बात बिल्कुल सत्य है, इसमें कोई संदेह नहीं है। आपको पेपर में लिखा हुआ मिलेगा कि राजस्थान का औसतन तापमान 37 से 38 डिग्री सेल्सियस रहता है। 37 से 38 डिग्री सेल्सियस रहता है एवरेज टेम्परेचर, जबकि बिल्कुल एग्जैक्ट कितना रहता है? 37.6 डिग्री सेल्सियस रहता है। अब इसके बाद में देखो, सुनो, नेक्स्ट आगे बात करते हैं, राज्य का सबसे गर्म जिला कौन सा है? राज्य का सबसे गर्म महीना कौन सा है? राज्य का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? फिर अपने इसके बाद में बात करेंगे तापांतर के बारे में, ठीक है ना? तापांतर, ताप प्लस अंतर, यानी दिन और रात के तापमान में जो अंतर होता है उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? तापांतर बोला जाता है। तो आगे बात करते हैं, राज्य का सर्वाधिक गर्म महीना अगर आपसे पेपर में पूछ ले कौन सा है, तो आपका उत्तर क्या होगा? राज्य का सबसे गर्म महीना, सबसे गर्म महीना, गर्म महीना।
अगर मैं आपसे पूछूं कि राजस्थान का सबसे गर्म महीना कौन सा है, तो आपका उत्तर क्या होगा? राजस्थान का सर्वाधिक सबसे ज्यादा जो गर्म महीना है वो कौन सा महीना है? जून का महीना है। राज्य का सर्वाधिक गर्म महीना कौन सा है? जून का महीना है। नेक्स्ट बात करते हैं राज्य का सबसे गर्म जिला। राजस्थान का सबसे गर्म जिला कौन सा है अगर आपसे पूछ ले तो चूरू। ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद में आ जाता है राज्य का सबसे गर्म स्थान। राज्य का सबसे गर्म स्थान, राजस्थान का सबसे जो गर्म स्थान है वो कौन सा है? फलोदी। अब फलोदी पहले जोधपुर में बढ़ता था, अब फलोदी एक स्वतंत्र जिला बन गया। ठीक है। और पक्की मोहर लगा दी कर्ण भजनलाल जी शर्मा। चलो अब बात करते हैं राज्य का सबसे ठंडा महीना कौन सा है अगर आपसे पूछ ले, तो ये सारी गर्मी की बात है। अब बात करेंगे राज्य का सबसे ठंडा महीना। राज्य का सबसे ठंडा महीना, सबसे ठंडा महीना, राजस्थान का सबसे ठंडा महीना कौन सा होता है अगर आपसे पेपर में पूछ ले तो क्या उत्तर करोगे आप? बताओ सबसे ज्यादा ठंड कौन से महीने में पड़ती है? बिल्कुल ठिठुरन जबरदस्त ठंड। तो अब देखो साथियों, यहां पर दो बात है। राजस्थान का अगर आपसे पूछ लेना सबसे ठंडा और सबसे छोटा दिन कौन सा है, तब तो आपका उत्तर आ जाएगा 22 दिसंबर। अगर आपसे पूछ ले राजस्थान का सबसे ठंडा महीना कौन सा है, तो आपका उत्तर आ जाएगा राजस्थान का सबसे ठंडा महीना है जनवरी। यह बात नीचे मैं नोट में लिखूंगा। राजस्थान का सबसे ठंडा महीना कौन सा है, तो जनवरी का महीना राजस्थान का सबसे ठंडा महीना है। इसके बाद में आ जाएगा राजस्थान का राज्य का सबसे ठंडा जिला। राजस्थान का आपसे पूछ ले सबसे ठंडा जिला कौन सा है, तो आपका उत्तर क्या होगा? राजस्थान का सबसे गर्म जिला भी चूरू है और राजस्थान का सबसे ठंडा जिला भी कौन सा है? चूरू है। अब आप मेरे से ये पूछो कि सर जी चूरू सबसे गर्म जिला भी आपने बता दिया और चूरू सबसे ठंडा जिला भी बता दिया, ऐसा कैसे? इसका कारण यह है दोस्तों कि चूरू, अब गर्मी का जो कारण है ना, चूरू में एक तो मिट्टी है वो बड़े रवे की मिट्टी है। रवा बोलता है मिट्टी के कण को, बड़े कणों की मिट्टी है, मिट्टी के कण बड़े हैं। दूसरा कारण क्या माना जाता है कि जैसे ऊपर तो बड़े रवे की यानी बड़े कण की मिट्टी है, मिट्टी के नीचे चूना है, जिप्सम, चूने का अधिक जमा होता है। इसका कारण यह रहता है कि चूना जो होता है ना, उसकी एक विशेषता होती है, चूना सूर्य की गर्मी पाकर गर्म भी जल्दी होता है और ठंडा भी जल्दी होता है। अब जो इस टाइम है ना, चूरू में रात को तो सर्दी पड़ती है, अब रात को 12 बजे के बाद में खूब ठंड स्टार्ट हो जाती है। और चूरू का कोई साथी मेरे साथ जुड़ा है तो वो जरूर बताएगा भी हाँ ऐसा होता है क्या आपके चूरू में। तो सबसे ठंडा महीना जनवरी, सबसे ठंडा जिला चूरू। नेक्स्ट आ जाएगा राज्य का सबसे ठंडा स्थान। अगर मैं आपसे पूछूं कि राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है, तो स्थान में आपका उत्तर हो जाएगा राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान है माउंट आबू। और माउंट आबू कहां पड़ता है? सिरोही में। तो लिख लीजिए माउंट आबू। अगर मैं आपसे यह पूछूं कि माउंट आबू राजस्थान के कौन से जिले में है, तो माउंट आबू राजस्थान के सिरोही जिले में है। ठीक है। अगर आपसे यह पूछ ले कि राजस्थान का दूसरा सबसे ठंडा स्थान कौन सा है, तो आपका उत्तर क्या होगा? राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान, राजस्थान का बहुत ठंड पड़ती है रात को। हाँ बिल्कुल सही बात है, ठंड पड़नी शुरू हो गई। हमारे अभी हम बाहर सोते हैं, ठंड नहीं पड़ती गांव में बिल्कुल। अब इसके बाद में नोट लगा करके लिखते हैं। अगर आपसे पेपर में पूछ ले राज्य का दूसरा सबसे ठंडा स्थान कौन सा है, तो आपका उत्तर क्या होगा? नोट में लिखो, नोट। राज्य का दूसरा सबसे ठंडा स्थान, दूसरा सबसे ठंडा स्थान, सबसे ठंडा स्थान, ठंडा स्थान। अगर मैं आपसे पूछूं राजस्थान का दूसरा सबसे ठंडा स्थान कौन सा है, तो आपका उत्तर होगा डबोक। डबोक या महाराणा प्रताप एयरपोर्ट पड़ता है ना, डबोक नामक स्थान है। और डबोक कहां पड़ता है? उदयपुर में। राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान माउंट आबू,
सिरोही है, जबकि राजस्थान का दूसरा सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? डबोक, उदयपुर है। चलो आगे लिखो नेक्स्ट, इतनी बातें थे लिख ली सारा। इसके बाद में नेक्स्ट आप लिखिए राज्य का सबसे शुष्क स्थान। नोट में भी ये बात लिखते हैं, नोट लगा करके लिखते हैं, नोट। राज्य का सबसे शुष्क स्थान, राज्य का सबसे शुष्क स्थान, सबसे शुष्क स्थान, शुष्क स्थान। राजस्थान का सबसे शुष्क स्थान आपसे पूछ ले कौन सा है, तो आपका उत्तर क्या होगा? फलोदी। राजस्थान का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है, तो आपका उत्तर हो जाएगा फलोदी। और ये फलोदी कहां पड़ता है? पहले जोधपुर में पड़ता था, अब फलोदी जिला बन गया। तो राजस्थान का सबसे शुष्क स्थान में क्या याद रखोगे आप? है फलोदी याद रखोगे। चलिएगा अब इसके बाद में देखो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात और लिखता हूं। आपने एक वर्ड सुना होगा राजस्थान के संदर्भ में, और वो वर्ड है तापांतर। तापांतर किसको कहते हैं अगर मैं आपसे पूछूं तो? राज्य के पश्चिमी भाग में, देखो एक प्रश्न मैं आपको, यहां मैं दो प्रश्न आपसे साझा करता हूं और दोनों प्रश्नों के आप मुझे उत्तर देना बताऊंगा। दोनों पहले दो प्रश्न दे रहा हूं, दोनों के उत्तर मैं ये चेक करूंगा आप सही दे रहे हो या गलत दे रहे हो। चलिएगा मेरा क्वेश्चन है, राज्य में सर्वाधिक गर्मी पड़ती है, सर्वाधिक गर्मी पड़ती है, पड़ती है। पहला क्वेश्चन ए है 10 से 12 बजे के मध्य, 12 बजे के मध्य। बी है 1 से 2 बजे के मध्य, मध्य। सी ऑप्शन है 2 से 3 बजे के मध्य। डी है 5 से 7 बजे के मध्य। ये हो गया जैसे सुबह, कई अब शाना आदमी यही कहेगा कि गुरुजी थे सुबह कौन लिखियो। ये हो गया दोपहर, ये भी हो गया दोपहर, और ये हो गया साय। बताओ सबसे ज्यादा राजस्थान में गर्मी किस टाइम पड़ती है? बी। वेरी गुड, वेरी गुड। सी, वेरी गुड। रविता का उत्तर सही आया है, एक दियू का उत्तर सही आया है। बी वाले सारे फेल है। अंकित कुमार का भी उत्तर सही आया है, दुष्यंत का भी उत्तर सही आया है। इसका सही उत्तर है साथियों 2 से 3 बजे के बीच। राजस्थान में अगर राज्य में बात करें ना, सबसे ज्यादा गर्मी, गर्मी के महीने में सारों में ज्यादा गर्मी पड़े। हाँ, ग्रीष्म ऋतु की बात नहीं कर रहा भाई मैं, धर्मेंद्र गुर्जर है। हिल स्टेशन बोल सकते हो आप, लेकिन ठंडा नहीं बोल सकते। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या है? सी। एक प्रश्न बाद में दूंगा। तो इसका आपने उत्तर बताया मुझे, ठीक है, अति खुशी हुई आपका उत्तर सुन करके। कुछ साथियों ने सही उत्तर दिया, कुछ साथियों ने गलत उत्तर दिया। तो राज्य का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? फलोदी, जोधपुर। नेक्स्ट इसके बाद में आगे लिखते हैं। देखो आगे की इंपॉर्टेंट बात लिख रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है साथियों। राज्य के पश्चिमी भाग की एक विशेषता है, लिख लेना। राज्य के पश्चिमी भाग में, राज्य के पश्चिमी भाग में, पश्चिमी भाग में राज्य के पश्चिमी भाग में बालू मिट्टी व उसके नीचे बालू मिट्टी व उसके नीचे चूने का जमाव अधिक होने के कारण, चूने का जमाव होने के कारण
होने के कारण, होने के कारण, चूने का जमाव होने के कारण, होने के कारण, दिन व रात के तापमान में, दिन व रात के तापमान में, रात के तापमान में, तापमान में अपेक्षाकृत, अपेक्षाकृत अंतर अधिक रहता है, अंतर अधिक रहता है, अंतर अधिक रहता है, अंतर अधिक रहता है, ठीक है ना। अपेक्षाकृत दिन और रात के तापमान में अंतर अधिक रहता है क्योंकि चुनना सूर्य की, हाँ 2 से 3 बजे, 2 से 3 बजे लगती है ना गर्मी, हाँ सारों ज्यादा गर्मी पड़ा है 2-3 बजे के बीच में। वैसे 2 से 4 बजे अपने मान सकते हैं, लेकिन 2-3 बजे एग्जैक्ट टाइम है गर्मी को। तो उत्तर में यानी अपेक्षाकृत अंतर क्या रहता है, अधिक रहता है क्योंकि चुनना सूर्य की गर्मी पाकर, क्योंकि 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 चुनना, चुनना सूर्य की गर्मी से, सूर्य की गर्मी से, गर्मी से गर्म भी जल्दी होता है, वह गर्म भी जल्दी होता है, गर्म भी जल्दी होता है, जल्दी होता है, होता है, वह ठंडा भी जल्दी होता है, वह ठंडा भी जल्दी होता है, जल्दी होता है। चुनना सूर्य की गर्मी पाकर गर्म भी जल्दी होता है और ठंडा भी जल्दी होता है। ये क्या रहता है, एक्चुअल में जो कारण है वो ये रहता है, ठीक है। अब बात करते हैं साथियों, सर्वाधिक वार्षिक तापांतर वाला राजस्थान का जिला कौन सा है, न्यूनतम वार्षिक तापांतर वाला जिला कौन सा है। तो तापांतर यहां पर मैंने लिखा ना, अपेक्षाकृत दिन और रात के तापमान में अंतर। तापांतर का मतलब क्या होता है, 24 घंटे 24 आवर जो दिन और रात के तापमान में अंतर होता है उसे क्या बोलते हैं, तापांतर। ताप प्लस अंतर। तो कौन सी संधि हो गई, राम सर आपको संधि पढ़ा रहे हैं, आप अच्छे से पढ़ते भी हो सर, बहुत शानदार पढ़ाते हैं। तापांतर, तापांतर। तो ऐसे संधि विच्छेद करोगे, ए प्लस ए बराबर आ, तो इसका मतलब हो गया भाई यहां पर दीर्घ स्वर संधि है, दीर्घ स्वर संधि। बताओ हाँ या ना, यही पढ़ी है क्या आपने, बता देना मैंने गलत बताया या सही बताया है। ऐसे पढ़ते हो, ताप प्लस अंतर बराबर है तापांतर है, हाँ या ना। सर ने बहुत शानदार आपको पढ़ाई है। दीर्घ स्वर संधि है कि भाई, मेरे को आती नहीं है संधि, मैंने तो वैसे ही तुक्का लगाया है। और संधि की परिभाषा आपने पढ़ते हैं अभी, दो सार्थक, दो शब्दों के मेल से नया शब्द बनता है संधि कहते हैं, लेकिन दोनों शब्दों का सार्थक अर्थ जरूरी है, हाँ या ना। दो शब्दों के सार्थक अर्थ से नया शब्द बनता है, हाँ हाँ ठीक है सागर, ये तो ना लिखी डो मोटो यार, मैं पहला ही पढ़ लियो, ठीक है। चलो समझ गए मेरी बात, ठीक है। तो तापांतर, ताप प्लस अंतर यानी दिन और रात के तापमान में जो अंतर होता है उसे तापांतर कहते हैं, ठीक है। चलो अब आ जाओ आगे की बात करते हैं। अगर आपसे आप पेपर में पूछ लिया जाए कि राज्य में सर्वाधिक वार्षिक तापांतर कौन से महीने में रहता है, सर्वाधिक वार्षिक तापांतर कौन से जिले का है, तो आपका उत्तर क्या होगा बताओ। सर्वाधिक वार्षिक, यहां पर लिख रहा हूं सर्वाधिक वार्षिक तापांतर वाला, सर्वाधिक वार्षिक तापांतर वाला जिला, सर्वाधिक वार्षिक तापांतर वाला जिला अगर मैं आपसे पूछूं कौन सा है, तो आपका उत्तर क्या होगा, सर्वाधिक वार्षिक तापांतर वाला जिला, तापांतर वाला जिला, वाला जिला। सर्वाधिक वार्षिक तापांतर वाला जिला अगर आपसे पूछ ले राजस्थान का कौन सा है, तो आपका उत्तर क्या होगा, चूरू। सर्वाधिक वार्षिक तापांतर वाला राजस्थान का जिला कौन सा है, चूरू। कुंती गुर्जर, कल मैंने क्लास नहीं ली थी, कल मेरे दादाजी अपनी सांसारिक यात्रा को पूरी कर देवलोक गमन कर गए थे, तो कल फिर दादाजी का अंतिम संस्कार किया था, इसलिए मैंने क्लास नहीं ली। तो सर्वाधिक वार्षिक तापांतर वाला जिला राजस्थान का कौन सा है, चूरू है। नेक्स्ट बात करते हैं, सर्वाधिक वार्षिक तापांतर वाला स्थान कौन सा है,
चूरू है। सर्वाधिक वार्षिक तापांतर वाला स्थान, सर्वाधिक वार्षिक तापांतर वाला स्थान कौन सा है? तो आपका उत्तर हो जाएगा चूरू है। चलो दोनों बातें लिख ली। अब बात करते हैं न्यूनतम वार्षिक तापांतर वाला जिला कौन सा है, अगर आपसे पूछ ले तो। न्यूनतम वार्षिक तापांतर वाला जिला, न्यूनतम वार्षिक तापांतर वाला जिला, वार्षिक तापांतर, तापांतर वाला जिला, वाला जिला, न्यूनतम वार्षिक तापांतर वाला राजस्थान का जिला कौन सा है? तो आपका उत्तर हो जाएगा जी, ये तो जिला है डूंगरपुर। कौन सा जिला है? डूंगरपुर। अगर आपसे पूछ ले न्यूनतम वार्षिक तापांतर वाला स्थान, न्यूनतम वार्षिक तापांतर वाला स्थान, तो आपका उत्तर क्या होगा? न्यूनतम वार्षिक तापांतर वाला स्थान, न्यूनतम वार्षिक तापांतर वाला स्थान, इसमें आपका उत्तर क्या होगा? न्यूनतम वार्षिक तापांतर वाला स्थान आप याद रखना माउंट आबू, माउंट आबू। और ये माउंट आबू जो स्थान है ये कहां पड़ता है? तो आपका उत्तर होगा सिरोही। इसका आपसे अगर प्रॉपर कारण पूछ लिया जाए तो आपका उत्तर क्या होगा साथियों? अगर इसका कारण पूछ लिया जाए, जैसे एक बात बताऊं आपको, अब एक सुनो कि तापांतर में सर्वाधिक और न्यूनतम अंतर का ये कहानी क्या है। देखो सुनो कहानी क्या है इसमें कि साथियों, जैसे मान लीजिए आपको एक एग्जांपल के माध्यम से बताता हूं। जैसे मान लो आप एक पात्र लो, जी मान लो फॉर एग्जांपल आपने बट्ठल ले लिया, बट्ठल, एक बट्ठल में आपने मिट्टी डाल ली, ये इसमें क्या डाल ली? मिट्टी डाल ली, ये है मिट्टी। और एक आपने दोस्तों ईंट ले ली, एक थे के ले ली? ईंट। एक आपने क्या ले ली? ईंट। जैसे आपको एक एग्जांपल के माध्यम से बताता हूं, फिर आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएगी बात। जैसे आपने एक पात्र में मिट्टी डाली और एक आपने ईंट ले ली, और ये ईंट मान लो DDIU है, दीन दयाल पारिक ईंट उद्योग है, ठीक है नहीं? चलो जैसे आपने हाँ ले ली। अब क्या हुआ कि जैसे आप इन दोनों पर अग्नि स्टार्ट कीजिए। मान लो इसके नीचे आपने अग्नि लगा दी, यानी बास्ते जगा दी, मारली भाषा में बोले कर अग्नि, इसके नीचे भी अग्नि स्टार्ट कर दी। आप मुझे यह बताएं दोस्तों कि दोनों में पहले गर्म कौन होगी? पहले ईंट गर्म होगी या पहले मिट्टी गर्म होगी? बताओ जल्दी से कमेंट करो कि जैसे दोनों के नीचे अग्नि स्टार्ट कर दी, पहले गर्म मिट्टी होगी या ईंट होगी? समझे मेरी बात? अब क्या करो, दोनों के नीचे अग्नि दे दी तो पहले मिट्टी गर्म होगी। अब मिट्टी गर्म होगी, ईंट गर्म होने में क्या लेगी? ये समय लेगी, टाइम लेगी, ये समय लेगी। हाँ रेत गर्म हो सी पहला, ठीक है, पहला मिट्टी गर्म हो सी, बिल्कुल सही बताया है मिट्टी। क्योंकि ईंट की पहली ऊपरी परत गर्म होगी, फिर थोड़ा अंदर टेम्परेचर, फिर अंदर 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 बिल्कुल मिड पॉइंट तक टेम्परेचर है, यानी गर्म हीट होगी पूरी, तो बहुत टाइम लगेगा। दोनों को जैसे ही अग्नि से आपने साइड में रखा तो पहले ठंडी भी कौन हो जाएगी? मिट्टी। अब इस ईंट का जो इस मिट्टी का अधिकतम टेम्परेचर कितना गया? जैसे मान लीजिए अधिकतम टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस चला गया, इसका भी अधिकतम तापमान 50 डिग्री सेल्सियस चला गया। लेकिन मिट्टी तो 2 घंटे के बाद में इसका तापमान तो डाउन आ जाएगा, और 4 घंटे के बाद में ये तो बिल्कुल पहले के जैसी हो जाएगी। लेकिन ईंट धीरे 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 ये कोई 2-3 दिन से ठंडी होगी। बताओ हाँ या ना? तो दोनों के बीच में गैप क्या रहता है? अधिक रहता है। और गैप क्या रहता है? न्यूनतम रहता है। ये कहानी है। तो अब बालू मिट्टी है पश्चिमी राजस्थान में, और बालू मिट्टी के नीचे चूने का जमाव है। चूने का जमाव अधिक होने के कारण अपेक्षाकृत दिन और रात के तापमान में अंतर क्या रहता है? अधिक रहता है।
अगर आपसे एक बात पूछ ले, एक बात आप और लिख लेना, इंपॉर्टेंट बात है, नोट। राज्य का, अगर आपसे पूछ ले राज्य का दैनिक तापांतर वाला जिला, राज्य का दैनिक तापांतर वाला जिला कौन सा है? दैनिक तापांतर वाला जिला, दैनिक तापांतर वाला जिला, दैनिक तापांतर, राज्य का दैनिक तापांतर वाला जिला। अगर मैं आपसे पूछूं कि राज्य का दैनिक तापांतर वाला जिला कौन सा है, तो आपका उत्तर क्या होगा? राज्य का दैनिक तापांतर वाला जो जिला है वो कौन सा है? जैसलमेर। वार्षिक तापांतर वाला जिला तो चूरू है, जबकि दैनिक तापांतर वाला राजस्थान का जिला कौन सा है? जैसलमेर। जैसलमेर का दैनिक तापांतर क्या रहता है? सर्वाधिक रहता है। सर्वाधिक कौन लिखोगे? राज्य का सर्वाधिक कैसे लिख देते हैं? सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला जिला, इसके बीच में लिख लेना यहां, राज्य का सर्वाधिक, राज्य का सर्वाधिक ऐसे लिख लेना भाई बीच में, सॉरी भाई। राज्य का सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला जिला कौन सा है? जैसलमेर। वार्षिक और दैनिक तापांतर दोनों आप याद रखना। तो यह है तापांतर की बात। दिन और रात के जो तापमान में अंतर रहता है साथियों, उसे क्या बोलते हैं? तापांतर बोलते हैं। तो सर्वाधिक गर्म जिला हो गया, न्यूनतम गर्म जिला हो गया, सबसे ज्यादा ठंडा जिला हो गया, तापांतर की बात हो गई। अब अपने ये कंप्लीट बातें पढ़ ली। अब बात करेंगे आंधियों के बारे में। आंधियां पढ़ेंगे, फिर अपने पढ़ेंगे जलवायु की कुछ बेसिक ऐसी बातें जिनके बारे में भी आपको पता होना बहुत ही जरूरी है, जो पीछे ईओआरओ में 2 बार प्रश्न भी पूछ लिया है आरपीएससी ने। अब देखो सुनो, एक बात मैं लिख रहा हूं इंपॉर्टेंट। पश्चिम की तुलना में, पश्चिम की तुलना में, तुलना में, तुलना में पूर्वी राजस्थान की जलवायु, पूर्वी राजस्थान, राजस्थान की जलवायु, जलवायु की चरम सीमाएं, जलवायु की चरम सीमा, चरम सीमा, चरम सीमा, 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 निम्नतम, निम्नतम यानी न्यूनतम है। ठीक है ना? पश्चिम की तुलना में पूर्वी राजस्थान की जलवायु की चरम सीमा निम्नतम है। निम्नतम मतलब न्यूनतम है। ठीक है ना? अब देखो सुनो, पूर्व की तुलना में जो पश्चिम की तुलना में पूर्व की जो जलवायु है उसकी चरम सीमाएं निम्नतम है। इसका कारण क्या है साथियों? कि पश्चिमी राजस्थान में गर्मी अधिक और सर्दी में सर्दी अधिक पड़ती है, जबकि पूर्वी राजस्थान में 90% मौसम एक जैसा रहता है। आप जयपुर चले जाओ, सामान्य गर्मी के समय आप जयपुर चले जाओ भी गर्मी, और सामान्य जैसे मान लो जनवरी के महीने में आप चले जाओ यहां जयपुर चले जाओ, तो गर्मी में गर्मी ज्यादा नहीं होती, सर्दी में सर्दी ज्यादा नहीं होती। एक बार 3-4 साल पहले हम जयपुर गए थे, लगभग 3-4 नहीं, लगभग 7-8 साल हो गया जब मैं जयपुर कोई तीसरी चौथी बारी गया था। 2012 की बात है, 10 साल हो गए साथियों। 2012 जनवरी के महीने में हम जयपुर गए थे। तो जैसे घर से गए ना, तो घर वालों ने क्या किया कि जैसे कंबलर, इनर, स्लैक्सर, उसके ऊपर स्वेटर, कोट काट पिरा के बिल्कुल यानी टाइट करके भेज दिया पूरा, कि आगे पाड़ो पड़े यहाँ बिया ऐसे वैसे। मैं भाई पैर पार के कपड़ा उड़ गया, बड़ी ब्लैंकेट ब्लैंकेट ले गया जरूर। ट्रेन के वहां सीट रिजर्वेशन कराई दी, आराम उड़ गया। आगे जाके देखो, सुबह जयपुर ट्रेन पुगी, झालावाड़ सुपरफास्ट। अब ट्रेन पहुंची, पहुंचने के बाद में जैसे 7-7:30 बजे जयपुर में तो धूप निकल गई। हमने गांव में फोन किया भी आपने तावड़ो निकल गए? ना रे, अट्ठे कट्ठे तावड़ो निकला, आपने तो सर्दी पड़ा है बहुत ज्यादा। अट्ठे तो तावड़ो निकल गयो थे, मैंने इतना कपड़ा पिरा पिरा के भेज दिया, आधा तो स्टेशन पर ही खोलना पड़ा। सही है ना? हाँ, तो
ये देखो, पश्चिम की तुलना में पूर्वी राजस्थान की जलवायु की चरम सीमाएं क्या है? निम्नतम है, यानी न्यूनतम है, यानी कम है। ये इसका कारण है। जबकि पूर्व की तुलना में पश्चिम की जलवायु की चरम सीमाएं क्या है? उच्चतर है। ठीक है ना? ये भी निम्नतम है। जबकि 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 हाँ, पूर्व की तुलना में पश्चिमी राजस्थान की जलवायु की चरम सीमाएं, राजस्थान की जलवायु की चरम सीमाएं, जलवायु की सीमा उच्चतर है। क्या है? उच्चतर सुपरलेटिव डिग्री का उच्चतर है, यानी अधिक है। न्यूनतम अधिकतम है, अधिकतम है। बताओ, कहानी तो समझ में आ गई नहीं? क्योंकि पूर्वी राजस्थान में लगभग सिस्टम बराबर रहता है, जबकि पश्चिम में गर्मी और सर्दी में सर्दी अधिक पड़ती है। तो यह है जलवायु की चरम सीमाएं। अब आगे नेक्स्ट पेज पर बात करते हैं अपने आंधियों के बारे में। आंधियां देखो, सुनो, बीच में हेडिंग डाल देता हूं सीधी, आंधियां। आंधियां 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 आंधियां, ये मैंने लिखा आंधियां। आंधियां आती है, आएगी, चलनी जरूरी है आंधी। चलो, आंधियां। आंधियों में एक तरफ तो आंधियां 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 आंधियां, अब सही है ना? आंधियां आंधियां, हाँ, निम्नतम है। तो आंधियां एक तरफ तो बात करेंगे सर्वाधिक, और एक तरफ बात करेंगे न्यूनतम। एक तरफ तो सर्वाधिक, एक तरफ है न्यूनतम। हाँ, चलो, सर्वाधिक और न्यूनतम। एक नंबर पर देखो, आंधियां सर्वाधिक कौन से जिले में चलती है? श्री गंगानगर। सर्वाधिक आंधियां राजस्थान के श्री गंगानगर जिले में चलती है। एक साल में कितने दिन चलती है? तो आपका उत्तर हो जाएगा 27 दिन। एक साल में सर्वाधिक आंधियां श्री गंगानगर में चलती है 27 दिन। दूसरा, गंगानगर के बाद में जो सर्वाधिक आंधियों वाला जिला है वो है हनुमानगढ़। अगर आपसे पूछ ले हनुमानगढ़ में कितनी आंधियां चलती है, तो आपका उत्तर हो जाएगा 24 दिन। कितने दिन? एक साल में 24 दिन आंधियां चलती है। तीसरा, सर्वाधिक आंधियों वाला राजस्थान का आपसे जिला पूछ ले कौन सा है, तो बीकानेर। बीकानेर जिले में सबसे ज्यादा आंधियां चलती है, लगभग 15 से 18 दिन। 15 से 18 दिन, 15 से 18 दिन। इसके बाद में जो जिला आ जाता है चौथा, अरे बहुत है यार, इतना ही। चौथा बाड़मेर आ जाएगा, पांचवा फिर पश्चिमी राजस्थान के जिले ही है। इतना याद रख लेना, बहुत है। न्यूनतम आंधियों में एक नंबर पर आप जिला याद रखना, झालावाड़। सबसे कम आंधियां राजस्थान के झालावाड़ जिले में चलती है। कौन से जिले में चलती है? झालावाड़। झालावाड़ में याद रखियो साथियों, 3 दिन आंधी चले। एक साल में कितना दिन? 3 दिन। दूसरा, सर्वाधिक आंधियों वाला राजस्थान का जिला कौन सा है? तो कोटा या अजमेर। कोटा या अजमेर दोनों में कोई जिला आपको दे सकते हैं। कोटा और अजमेर में कितने? 5 दिन आंधियां चलती है। तीसरा आ गया भीलवाड़ा, ठीक है ना? 6-7 दिन तक इसमें भी आंधियां चलती है। ठीक है, इसके बाद में फिर आगे आ जाता है पूर्वी जयपुर वाला क्षेत्र आ जाता है, फिर नागौर वाला क्षेत्र आ जाता है। तो ये आप याद रख लेना। झालावाड़ 3 दिन, कोटा अजमेर 5 दिन। आंधियां हो गई, सर्वाधिक आंधियां और न्यूनतम आंधियों की घटना मैंने आपको बता दी। हाँ, चलो आगे बात करा। नेक्स्ट इसके बाद में लिखते हैं राज्य में प्रवेश की दृष्टि से हवाओं के नाम। चलो भाई, हेडिंग डालो, राज्य में प्रवेश की दृष्टि से हवाओं के नाम। चलो हेडिंग डालते हैं, राज्य में प्रवेश की दृष्टि से हवाओं के नाम। राज्य में प्रवेश की दृष्टि से हवाओं के नाम। प्रवेश की दृष्टि से,
दृष्टि से हवाओं के नाम, हवाओं के नाम, राज्य में प्रवेश की दृष्टि से हवाओं के नाम। राजस्थान में कौन कौन सी हवा प्रवेश करती है और वो कौन कौन सी दिशा से प्रवेश करती है, इसके बारे में भी साथियों आपको पता होना चाहिए या नहीं पता होना चाहिए, बता दो एक बार मुझे। मुझे तो ऐसे लगता है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। राजस्थान में प्रवेश की दृष्टि से हवाओं के नाम, कौन कौन सी हवाएं राजस्थान में किस किस डायरेक्शन यानी दिशा से प्रवेश करती है। इन हवाओं के नाम मेरे दोस्त आपको नहीं पता। इन हवाओं के जो नाम है वो अपने गांव के प्राकृतिक सीसीटीवी कैमरे लेते हैं। गांव के प्राकृतिक सीसीटीवी कैमरे, आप मुझे बताओ, आप सभी के गांव में है क्या? बताओ, गांव के प्राकृतिक सीसीटीवी कैमरे है क्या आपके गांव में? प्राकृतिक सीसीटीवी कैमरे या नहीं है? है ना? ऐसा कोई गांव नहीं है जिसमें प्राकृतिक सीसीटीवी कैमरा ना हो। ये आपको राजस्थान दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा? बताओ, दिखाई दे रहा है क्या भाई? हाँ, है सर जी, है सर जी, है के? हाँ, सभी गांव में है। तो ये है दोस्तों अपना सुंदर राज्य, पावन धरा, देवों की भूमि, वीरों की भूमि राजस्थान। थोड़ा सा बड़ा कर सकता हूं बस, इससे ज्यादा बड़ा नहीं कर सकता। इससे ज्यादा अगर मैं मैप को बड़ा कर दूंगा ना तो फिर दिक्कत आ जाएगी, फिर ये दिक्कत आ जाएगी कि बोर्ड पर जगह नहीं मिलेगी। लेकिन इसको मैं इस प्रकार ऐसे थोड़ा सा हाथ से भी बना देता हूं, राजस्थान। ये लो, ये है अपना सुंदर राज्य राजस्थान, और इसके मिड में मैंने लिख दिया आर। आर फॉर राजस्थान। राज्य में प्रवेश की दृष्टि से हवाओं के नाम। अब साथियों जैसे मैं एरो का निशान लगाता जाऊंगा, ठीक है ना, ये है उत्तर दिशा। जो इधर से हवा आती है, उत्तर दिशा से आने वाली हवा है ये कौन सी दिशा से आने वाली हवा है? उत्तर दिशा से। जैसे तीर के निशान का मतलब है भी जो इधर से हवा आएगी वो आएगी कौन सी दिशा से? उत्तर दिशा से हवा। समझ गए? एक पून इसी है जो कि इल्ली दिशा हुआ है, बताओ हाँ या ना? एक हवा होती है जो इस डायरेक्शन यानी इस दिशा से आती है, और एक हवा है जो इस दिशा से आती है। यह है राजस्थान में प्रवेश की दृष्टि से हवाओं के नाम। जैसे आपने नाम सुना भी है सावन चाले सूर्या बादू चाले पुरवाई, सावन चाले सूर्या बादू चाले पुरवाई, आसो जामे चाले पिछू सातू धान सुवाई। समझ गए? तो ये देखो सुनो, ये दिशाओं के नाम मैंने आपको बताए, और इन इन दिशाओं से प्रवेश करने वाली राजस्थान में कौन कौन सी हवाएं हैं इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ये है साथियों उत्तर दिशा। कौन सी दिशा है? उत्तर दिशा। उत्तर दिशा। अगर आपसे पूछ ले ये कौन सी दिशा है तो आपका उत्तर क्या होगा? ये उत्तर दिशा है। ये कौन सी दिशा है तो आपका उत्तर हो जाएगा कि जी ये तो पूर्वी दिशा है। कौन सी दिशा है? पूर्व। ये कौन सी दिशा है आपसे पूछ ले तो ये है दक्षिण दिशा। कौन सी दिशा है? दक्षिण। और ये कौन सी दिशा है साथी? ये है पश्चिम। पश्चिम। अब जो हवा राज्य में उत्तर दिशा से प्रवेश करती है उसे बोलते हैं उत्तरादि या दरोड़ हवा। उत्तरादि या इसको बोलते हैं दरोड़। उत्तरादि या दरोड़। उत्तर दिशा से प्रवेश करने वाली हवा को उत्तरादि या दरोड़ कहा जाता है। उत्तरादि या दरोड़। दक्षिण दिशा से प्रवेश करने वाली हवा को बोलते हैं दक्षिणादि। दक्षिणादि या इसका एक और नाम है, इसे बोलते हैं लंकाऊ। दक्षिणादि या लंकाऊ।
जो हवा राजस्थान में पूर्वी दिशा से प्रवेश करती है उसे बोलते हैं पूर्वाई, या इसका एक और नाम है, इसे बोलते हैं अगुणी। पूर्वाई या अगुणी। और पश्चिम दिशा से प्रवेश करने वाली हवा को बोलते हैं पछवा या आथुणी। पछवा या आथुणी। यह है राज्य में प्रवेश की दृष्टि से हवाओं के नाम। बताओ समझ में आ गई के? यू आर ग्रेट टीचर सर जी। आपको दुख होते हुए भी हमारे लिए सोचा क्लास लेने की। अरे सुख दुख जिंदगी के पहलू है, ऐसे ही चलते रहेंगे। बाकी दुख क्या यार, क्या करना है बताओ। मेरे दादाजी 75 साल की उम्र के थे और हम इतने बड़े बड़े पोते हैं, पड़पोतर पड़पोत्री। हाँ, ये क्या बताया मैंने, कहां पर दिक्कत है? मैंने बता दिया ना क्या दिक्कत है, बताओ। ये रहा सर्वाधिक तापांतर वाला जिला चूरू, न्यूनतम सर्वाधिक तापांतर वाला स्थान चूरू, न्यूनतम वार्षिक तापांतर वाला जिला डूंगरपुर, न्यूनतम वार्षिक तापांतर वाला स्थान माउंट आबू सिरोही। राज्य का सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला जिला कौन सा है? जैसलमेर है। ठीक है। ये आंधियां आ गई, आंधियों के बाद में ये देखो राज्य में प्रवेश की दृष्टि से हवाओं के नाम लिख दिया। अब इसके बाद में देखो सुनो, कुछ और दिशाएं अपने पढ़ रहे हैं। अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो एक तो ये दिशा है, ये दिशा, हाँ या ना? एक ये दिशा है, एक ये दिशा है, और एक ये दिशा है। ये भी चार दिशाएं हैं, बताओ हाँ या ना? ये जो दिशा है ये उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा है, इसे अपने उत्तर पूर्वी दिशा बोलते हैं। लेकिन उत्तर पूर्वी दिशा इसका सही नाम तो नहीं है, हाँ या ना? इस दिशा का जो सही नाम है वो है दोस्तों, ये है ईशान दिशा। ये कौन सी है? ईशान दिशा। ईशान दिशा, ईशान दिशा। ये अगर आपसे पूछ ले कौन सी दिशा है, तो आपका उत्तर होगा ईशान दिशा के बाद में ये है आग्नेय दिशा। आग्नेय दिशा, ईशान दिशा, उसके बाद में है आग्नेय दिशा। इसके बाद में नेक्स्ट यहां पर आ जाती है, वो है नैऋत्य दिशा। कौन सी दिशा है? नैऋत्य दिशा। और इसके बाद में ये जो दिशा है, इस दिशा का नाम है वायव्य दिशा। कौन सी दिशा है ये? वायव्य दिशा। ये है दिशाओं के नाम, तो आप याद रखना, ईशान दिशा, आग्नेय दिशा, नैऋत्य दिशा, वायव्य दिशा। अब मैंने आपको ठीक है, तो ये भी आपने याद रखा, ये है। अब देखो सुनो, आगे की बात करते हैं। हाँ, अब जो ईशान दिशा से राज्य में हवा आती है, उस हवा का क्या नाम है? ये इधर से आने वाली हवा, इसे बोलते हैं साथियों संजेरी हवा। क्या बोलते हैं? संजेरी हवा। संजेरी, ईशान दिशा से आने वाली हवा को बोलते हैं संजेरी हवा। आग्नेय दिशा से आने वाली हवा को बोलते हैं चील हवा। चील हवा, संजेरी हवा, चील हवा। नैऋत्य दिशा से आने वाली को बोलते हैं समदरी हवा। क्या बोलते हैं? समदरी हवा। समदरी हवा, समदरी हवा। और इसे बोलते हैं सूर्या हवा। क्या बोलते हैं? सूर्या हवा। सूर्या हवा। सावन चाल है सूर्या, सावन के महीने में सूर्या हवा चलती है। भादू चाल है पूर्वाई, भाद्रपद के महीने में पूर्वाई पून। सावन चाल है सूर्या, भादू चाल है पूर्वाई। आसो जामे चाल है पिछू, सातू दान सुआई। ये कहावत प्रचलित है। तो ये है राज्य में प्रवेश की दृष्टि से हवाओं के नाम। तो मुझे नहीं लगता यहां तक कोई दिक्कत है। अब आ जाओ आगे की एक बात और करा। अब बात करते हैं राज्य का अधिकतम तापमान। अधिकतम, राज्य का अधिकतम तापमान। नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं राज्य का अधिकतम तापमान।
लीजिए भाई, राज्य का अधिकतम तापमान, अधिकतम तापमान अब तक, अधिकतम तापमान कब कब दर्ज किया गया था इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। राज्य का अधिकतम तापमान एक नंबर पर आप याद रखना साथियों, 10 मई 1956। राज्य का अधिकतम तापमान नंबर एक पर लिखो अलवर, पहले तारीख लिखें या स्थान लिखें, अलवर लिख लो, अलवर, 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 अलवर। इसके आगे लिखना 10 मई 1956, 10 मई 1956, 10 मई 1956 अलवर का जो तापमान दर्ज किया गया वो 50.6 डिग्री सेल्सियस किया गया था, 50.6 डिग्री सेल्सियस। दो नंबर पर आप याद रखना श्री गंगानगर, दो नंबर पर क्या याद रखोगे, श्री गंगानगर, श्री गंगानगर। अलवर, अलवर के बाद में जिला लिखो, याद रखा श्री गंगानगर। इसमें आप याद रखना 14 जून 1934, 14 जून 1934, 14 जून 1934 को श्री गंगानगर का तापमान अधिक दर्ज किया गया था। वो कितना किया गया था अगर आपसे पूछ ले तो 50.6 डिग्री सेल्सियस ही, 50.6 डिग्री सेल्सियस, 56 मैंने गलत लिख दिया, 50.6 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद में नंबर 3 पर आप लिखो धौलपुर, नंबर 3 पर लिख लेना धौलपुर। धौलपुर का भी तापमान अधिक दर्ज किया गया था, वो किया गया था दोस्तों, एक तारीख आती है 3 जून 1995, हाँ 3 जून 1995, 1995 में इसका धौलपुर का जो तापमान है वो 50 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था, 50 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस ये है। अब इसके बाद में देखो सुनो, एक बात और अगर आपसे पूछ ले तो आप याद रख लेना, उल्टा क्या लिख दिया, सही लिखा है, अलवर 10 मई 1956 50.6 डिग्री सेल्सियस है, श्री गंगानगर का 14 जून 1934 का 50.6 डिग्री सेल्सियस, धौलपुर का 3 जून 1995 का 50 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया था। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट है, नोट लगा करके एक बात लिख दूं क्या यहां, नोट, 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 नोट। अब तक, अब तक माउंट आबू का सर्वाधिक तापमान, माउंट आबू का, माउंट आबू का सर्वाधिक तापमान, माउंट आबू का सर्वाधिक तापमान, सर्वाधिक तापमान, सर्वाधिक तापमान, अब तक माउंट आबू का सर्वाधिक, सर्वाधिक तापमान, सर्वाधिक तापमान अब तक माउंट आबू का सर्वाधिक तापमान 15 मई 1985 को, सर्वाधिक तापमान 15 मई 1985 को, 15 मई 1985 को, 1985 को 15 मई 1985 को 39.2 डिग्री, 39.2 डिग्री, 39.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, दर्ज किया गया है, किया गया है। माउंट आबू का अब तक सबसे ज्यादा तापमान साथियों 15 मई 1985 को रहा है 39.2 डिग्री सेल्सियस। लिख दिया, हाँ चलो अब आ जाओ, ये तो है राज्य का अधिकतम तापमान। अब बात करेंगे राज्य का न्यूनतम तापमान। नेक्स्ट आ जाओ, राज्य का न्यूनतम तापमान, राज्य का न्यूनतम, न्यूनतम तापमान, न्यूनतम है न्यूनतम तापमान, राज्य का न्यूनतम तापमान।
राज्य का न्यूनतम तापमान याद रखना साथियों, जैसलमेर। जैसलमेर का दर्ज किया गया है न्यूनतम तापमान, जैसलमेर। सबसे कम जैसलमेर का जो तापमान दर्ज किया गया वो आपसे पूछ ले कब किया गया, तो आपका उत्तर क्या होगा? जैसलमेर। जैसलमेर का न्यूनतम तापमान साथियों 12 जनवरी 1967 को दर्ज किया गया था। 12 जनवरी 1967, 12 जनवरी 1967, 12 जनवरी 1967 को -5.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। अरे कोई न्यूनतम वाला नहीं है जिला देवेंद्र, बाकी सारे ही जिले हैं। हाँ रहा था। अरे नहीं चलती, संजेरी, चील, समुद्री, सूर्या, ये सही है, गलत क्रम नहीं है ये। सर अलवर और गंगानगर की डेट एक बार देख कर बताओ। अरे देखूं कठै, देखने वालों जुगाड़ी को नहीं करना है, देख तो काल ही सकूं। अगर आपको इन पर कोई संदेह है ना तो देख तो काल ही सकता हूं, आज तो अठे ही फिट है अड़ंगो। एक बात रहेगी यार, बा याद करने दो थे मन के रहेगी। हाँ ठीक है साथियों, आप याद रखना राज्य का न्यूनतम तापमान जैसलमेर जिले का 12 जनवरी 1967 को 5.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। 2 नंबर पर आपा लिखा माउंट आबू। माउंट आबू को सारा कम तापमान दर्ज करेड़ो है इंग बाद में माउंट आबू। माउंट आबू का जो सबसे कम तापमान है ना वो कब दर्ज किया गया था? 12 दिसंबर 1994 को। 12 दिसंबर 12 दिसंबर 1994, 12 दिसंबर 1994 को इसका तापमान सबसे कम दर्ज किया गया था माउंट आबू का, और माइनस में दर्ज किया गया था -7.4 डिग्री सेल्सियस। ये बातें एक बार आप नोट कर लो। हाँ तो ये समझ में आई कि कहानी? ये एक कई ईयर का सबसे ज्यादा जो टेम्परेचर रहा वो है ये एक सीधा सीधा पेपर में प्रश्न पूछा जाता है। हाँ ठीक है ना, तो ये आपने लिख लिया। यह है तापमान की बात, राज्य का अधिकतम तापमान और राज्य का न्यूनतम तापमान। कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक की सारी बातें आपके क्लियर हो गई। तो अब मैं आगे और बढ़ता हूं, इसके आगे की बातें और करते हैं। ये बातें आपने नोट कर ली सभी ने। चलो यहां पर साथियों अपना ग्रीष्म ऋतु का एक बात और लिख लिया के भाई, जबकि आप छोड़ी पहला अटे लिख दिया खटी जगह पड़ी है तो यहां लिख देते हैं। लिखो राज्य में सर्वाधिक गर्मी, राज्य में सर्वाधिक गर्मी, सर्वाधिक गर्मी, गर्मी दोपहर में 2 से 3 बजे, 2 से 3 बजे के मध्य पड़ती है। राज्य में सबसे ज्यादा जो गर्मी है ना वो 2 बजे से 3 बजे के मध्य में पड़ती है। अब मुझे नहीं लगता कि साथियों इस जो ये मैंने आपको पढ़ाई ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु में कोई चीज शेष रह गई क्या? कोई ऑब्जेक्टिव बुक बताऊं क्या बेटा आपको? ऑब्जेक्टिव आप एग्जाम रिव्यू कोई भी किताब ले लो, एग्जाम रिव्यू किताब कोई भी ले लो। एग्जाम रिव्यू का मतलब है प्रीवियस ईयर,
प्रीवियस ईयर की कोई भी आप बुक ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर ग्रीष्म ऋतु कंप्लीट है, कल आप पढ़ेंगे वर्षा ऋतु, यानी सोमवार को अब आपकी क्लास होगी वर्षा ऋतु पढ़ेंगे। 2 दिन आप अच्छे से रिपीट करना। तो एक बार आप मुझे बताएं साथियों, जो बात पढ़ाई है वो अच्छे से समझ में आई है क्या? अब ग्रीष्म ऋतु से अगर प्रश्न आएगा ना तो आपके नोट से ही प्रश्न आएगा, इससे बाहर मुझे नहीं लगता कोई प्रश्न आ जाएगा। अगर आ भी जाएगा बाहर तो साथियों छोड़ दियो, आपको भी नहीं आएगा, किसी और को भी नहीं आएगा। जो प्रश्न आपको नहीं आता, किसी और को नहीं आता, वो प्रश्न कभी मेरिट निर्धारित नहीं करता। ठीक है ना? तो एक बार आप मुझे सूचित करके बताएंगे कि सर मजा आ गया, इतना मैटर आपको कोई भी एक किताब या एक गाइड में नहीं मिलेगा। ये कम से कम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबों की, हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताबों से, करंट अफेयर से रिलेटिव पूरा का पूरा मैटर मैंने बहुत मुश्किल से तैयार किया है। ठीक है ना? हाँ, तो ओके, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं ब्रेक के बाद, तब तक के लिए सभी को राम राम।